हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी और आप बहुत ही स्मार्टली वर्क कर रहे होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक कैरी ऑन करते हैं, अपने ही शेयर्स को बाय बैक करना, कि किस तरीके से हम अपनी सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं और शेयर कैपिटल का रिडक्शन किस तरीके से पॉसिबल है और उसका प्रोविजन है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक कीजिए और गो थ्रू हो जाइए सभी वीडियो से और फिर इस वीडियो को देखिए, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपको कंसेप्ट को समझने में। चलिए, कंपनी अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को बाय बैक कर सकती है, खुद से परचेज कर सकती है। उसको टू कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज दैट शुड बी मेंशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए। और सेकंड वन इज, अगर ऐसा नहीं है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग के अंदर अगर वो पास करवाएंगे देन वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकते हैं अंडर सेक्शन 68 सब सेक्शन 2। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब सिक्योरिटीज को परचेज करना है तो ऑब्वियसली फंड की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही। तो फंड कहां से आएगा? तो हम जो हमारे फ्री रिजर्व्स पड़े हैं उनको यूज कर सकते हैं। द सेकंड इज, कंपनी अदर सिक्योरिटीज को इश्यू कर सकती है, इश्यूइंग अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ शेयर्स को इश्यू नहीं करना है पहले वाले शेयर्स को मार्केट में परचेज करने के लिए। किसी अदर टाइप के शेयर्स या किसी अदर सिक्योरिटीज को क्या कर सकती है? इश्यू कर सकती है। अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ फुली पेड शेयर्स को ही बायबैक कर सकती है। फुली पेड शेयर्स सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज को बायबैक कर सकती है जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। लिस्टेड सिक्योरिटीज को ही बायबैक कर सकती है। और जो सिक्योरिटीज वो बायबैक करने वाली है तो वो मैक्सिमम 25% होनी चाहिए। मींस 25% से लेस होना चाहिए। 25% किसका? 25% ऑफ पेड अप वैल्यू एंड रिजर्व्स। जो भी उसको अमाउंट रिसीव हुआ है, पेड अप अमाउंट जो है, जो रिसीव हुआ है, और जो भी उसके पास रिजर्व्स है उसका मैक्सिमम 25% ही वो बाय बैक कर सकती है। तो ये था बाय बैक के बारे में कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करवाएंगे मीटिंग्स के अंदर अंडर सेक्शन 68 एंड सब सेक्शन 2। अगर वो ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है, ऐसा कुछ मेंशंस नहीं है, तो वो अपने सिक्योरिटीज को बाय बैक नहीं कर सकती। अगर बाय बैक करना है तो फंड कहां से आएगा? फ्री रिजर्व में से अदर टाइप की सिक्योरिटीज को इश्यू करके जो फंड आएगा उसको यूज कर सकती है। सिर्फ फुली पेड शेयर्स को ही बाय बैक कर सकती है। वो सिक्योरिटीज लिस्टेड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेबी, और सिर्फ मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप वैल्यू और रिजर्व तक ही वो बाय बैक कर सकती है। अब हम चलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के टॉपिक पर। बात करते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है तो शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। क्रेडिटर्स को भी डाउटफुल रहता है कि कंपनी अपने कैपिटल को कम कर रही है तो उनको मे बी इन फ्यूचर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। मींस उनको जो सिक्योरिटीज होती हैं वो डाउटफुल में रहता है कि उनकी जो अमाउंट है, जो पेमेंट्स है वो सिक्योर नहीं है, तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है कंपनी के ऊपर। लेकिन फिर भी कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। हम बात करते हैं कि रीजन क्या है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की, कि क्यों हम अपने शेयर कैपिटल को, एक कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के बारे में सोच रही है या कर रही है। हो सकता है कि उसके पास एनफ अमाउंट हो, मतलब जितना उसको नीड है उससे ज्यादा की कैपिटल इश्यू हो चुकी है, मोर देन एनफ फॉर इट्स नीड। मींस जितना उसको नीड है उससे ज्यादा की कैपिटल वो इश्यू कर चुकी है, तो वो अपने शेयर कैपिटल को क्या कर देगी? रिड्यूस कर सकती है। द सेकंड वन इज सफिशिएंट पेड अप कैपिटल। जो पेड अप कैपिटल है वो सफिशिएंट है एक बिजनेस को रन करने के लिए, और जो अनकॉल्ड पार्ट है, जो कंपनी ने अभी नहीं मंगवाया है, उसको ना मंगवाकर वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। लास्ट हम बात करते हैं कैपिटल लॉस और डिमिनिश।
है वो हो चुके हैं, कंपनी उसको राइट ऑफ करके भी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी शेयर की वैल्यू 100 रुपी है तो अब उसकी वैल्यू सिर्फ 50 रह चुकी है, तो वो राइट ऑफ करके उस तरीके से वो अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेगी। अब हम फर्स्ट 2 पॉइंट्स की बात करें जिसमें मैंने बताया आपको कि वो अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैपिटल इश्यू कर चुकी है, या फिर जो उसने पेड अप कैपिटल जो उसको रिसीव हुई है उसको लगता है कि वो सफिशिएंट है उसके बिजनेस को रन करने के लिए, उसकी लायबिलिटीज को पे करने के लिए, दैट्स ऑल। तो इस केस में क्या होगा, क्रेडिटर्स को जो हमने अमाउंट पे करना है, क्रेडिटर को जो भी अमाउंट पे करना है, क्रेडिटर्स के लिए जो भी फंड हमने ऑलरेडी शेयर कैपिटल के थ्रू कलेक्ट किया हुआ है वो रिड्यूस हो जाएगा और इनके इंटरेस्ट को हार्म पहुंचेगा। मतलब वो सिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स हैं वो डाउटफुल सिचुएशन में चले जाएंगे कि उनकी जो पेमेंट्स हैं अब वो सिक्योर्ड नहीं रही, लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर को कोई भी अफेक्ट नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर हम थर्ड वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्रेडिटर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, क्रेडिटर के इंटरेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो शेयर होल्डर है उनको कैपिटल लॉस हो जाएंगे, कैपिटल लॉस। वो उनका जो ट्रस्ट है कंपनी पर वो कम हो जाएगा कि कंपनी अब हमें कैपिटल लॉस प्रोवाइड नहीं करवा रही है या ग्रोथ में नहीं है। इवन जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो और इन्वेस्टर्स कंपनी में आने वाले हैं, उनको भी कंपनी के ऊपर डाउट्स आने लग जाएंगे और वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं और इनके अफेक्ट है कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो क्या होगा। तो क्रेडिटर के इंटरेस्ट पर क्या इफेक्ट आएगा, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पर क्या इफेक्ट आएगा, और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरीके से अफेक्ट करेगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमिशन कि क्या परमिशन लेनी पड़ती है, क्या इफेक्ट आता है जब हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रूवल की कि क्या हमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्या हमें ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यस, हम 2 टाइप से रिडक्शन कर सकते हैं, विदाउट अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल एंड विद अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। अब विदाउट की अगर हम बात करें कि हमें ट्रिब्यूनल की परमिशन लेने की नीड नहीं है तो किस वे में हम रिडक्शन करेंगे। अगर हम ट्रिब्यूनल की परमिशन नहीं ले रहे हैं तो किस तरीके से रिडक्शन पॉसिबल है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अंडर सेक्शन 55 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम कर सकते हैं, उन शेयर्स को मतलब रिडीम करके शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। अनइश्यूड शेयर, जो शेयर हमने इश्यू ही नहीं किए हैं उनको कैंसिल करके भी हम अपनी टोटल शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। शेयर फॉरफिट, जिन्होंने अमाउंट नहीं पे किया है उनके शेयर्स को कैंसिल करके हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी ही सिक्योरिटीज को परचेज करके भी अंडर सेक्शन 68 अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करके भी शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अगर विद अप्रूवल कैसे पॉसिबल होगा, अगर ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी है तो क्या रीजंस रहेंगे अप्रूवल लेने के। फर्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या उनकी जो भी पॉलिसीज हैं उसमें ये मेंशन नहीं है कि किस वे से आपको रिडक्शन करना है, क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर आपको यूज करना है, तब आपको ट्रिब्यूनल की परमिशन लेना कंपलसरी हो जाता है। तो ये था अफेक्ट ऑफ रिडक्शन कि आपको कैसे अप्रूवल लेना है और बिना अप्रूवल के किस तरीके से पॉसिबल होगा, कौन कौन सी सिक्योरिटीज के थ्रू आप रिडक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर की कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किस तरह से पॉसिबल होता है। रिडक्शन करने के लिए क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मीटिंग में। सेकेंड, ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल का पूरा नाम क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और जब तक ये ऑर्डर को कंफर्म नहीं करेंगे तब तक हम रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एप्लीकेंट्स से डिस्कस करेगा। एप्लीकेंट्स कौन कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, रजिस्ट्रार है, सेबी है, क्रेडिटर है। इनसे डिस्कस करेगा कि
क्या कोई अफेक्ट तो नहीं आ रहा, इनकी कोई कंडीशंस तो नहीं है। तो इस तरीके से इनसे डिस्कस करने के बाद अगर ये एग्री हो जाते हैं तो जो ट्रिब्यूनल है वो रिडक्शन के लिए बोलेगा। अदरवाइज अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, कुछ भी कंडीशंस अराइज होती हैं, तो वो क्या करता है 3 मंथ का टाइम पीरियड देता है डिस्कशंस के लिए, उन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए ये सब फॉलो करना क्यों जरूरी है, इस सेक्शन 66 को फॉलो करना क्यों जरूरी है। द फर्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर, कि क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को कोई भी हार्म ना पहुंचे, उसको कंपनीज के लिए डाउटफुल सिचुएशंस क्रिएट ना हो, अदरवाइज वो कंपनी को क्रेडिट्स प्रोवाइड नहीं करवाएगा। नेक्स्ट वन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके भी इंटरेस्ट को हार्म ना पहुंचे, अदरवाइज वो कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे, कंपनी पर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज टू इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन है, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उनके भी इंटरेस्ट को हार्म ना पहुंचे, ताकि उनका कंपनी पे ट्रस्ट बना रहे और फ्यूचर जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है आउटसाइड से वो इजीली पॉसिबल हो सके। तो ये था प्रोसीजर ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो कोई वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, एटलीस्ट कमेंट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें। और थैंक यू, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि आपकी ही कमेंट से, आपके ही जितने भी ज़्यादा व्यूज़ होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है टाइम टू टाइम कि एक वीडियो शेयर करनी है, एक टॉपिक करवाना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा तो बनता ही है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें आगे। थैंक यू।